साथियों, मिस्टर एक्स की तरफ से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो ये 68,500 ऐसी वैकेंसी होने वाली है आगे जाने वाले फ्यूचर में, जिसमें सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो बाहर हैं वो तो परेशान हैं ही हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड हैं वो भी परेशान हैं। अब 41,000 लोग हैं, 41,000 में से 6,000 हैं, वो तो एक बात मैं गारंटी लिख के दे देता हूँ आपको, वो लोग अगला 68,500 कभी निकलेगी, कभी जब भी निकलेगी उसको उसमें पक्का अपीयर होने वाले हैं। और जो बाकी के 34,000 लोग हैं, वो 34 से 35,000 लोग, वो भी 80% लोग अगली वाली वैकेंसी में अपीयर होंगे। मायने रह गए इस वैकेंसी के, मुझे समझ में नहीं आती कि इसका कोई मतलब निकलता है। आप सोच के देखिए इस चीज़ को। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, मैं जो मैंने आपको मुहिम बताई थी पीएमओ को कॉल करने की और जगह जगह मेल करने की, वो आप मुझे लगता है करें। बिल्कुल आप शाम बैठ गए हैं, कुछ रहे हैं इस चीज़ को लेके। मैंने बता दिया तो इसका मतलब ये नहीं है आप बंद कर दें उस काम को, 2-4 दिन करें फिर शांत बैठ जाएं। नहीं, डेली करते, मैंने बताया ट्वीट करना, वहाँ ट्वीट करते रहिए, समझ रहे हैं। और इस चीज़ को लगातार अपने संज्ञान में रखिए। ट्वीट करते हैं तो करते रहिए, और जिस नेता से आप मिलते हैं, जहाँ ज्ञापन देते हैं, वहाँ उनको फॉलोअप करिए। उसका फॉलोअप एक्शन ये होता है कि मतलब आपने उनसे बोला, उन्होंने आपको वादा किया, तो आप उनसे दोबारा मिलने की कोशिश करिएगा। जैसे हमारी टीम, वेस्ट यूपी की टीम थोड़ी जगी है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे और जगेगी। तो उनका प्लान है संजीव बालियान जी से दोबारा मिलने का। इसी तरह गुर के जो लड़कों ने दमखम दिखाया है, उसका मैं तहे दिल से सल्यूट करता हूँ। और भी कई सारी टीमें हैं, फैजाबाद की टीम ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, मैनपुरी की टीम ने काम किए हैं, काफ़ी हैं जिन्होंने किए हैं। ये सब चीज़ों का फ़र्क 5 तारीख को दिखना बहुत ज़रूरी है। किस तरह दिखेगा, क्या लेकर आएंगे संख्या, ये ज़रूरी नहीं आप बीटीसी वाले ही को लेकर आएँ। बीटीसी वाले तो ही साथ में 1-2 बंदे को और लेकर आइएगा साथ में, समझ रहे हैं। अभी तक का जो मेरा अनुमान है, वो संख्या अभी भी कम पड़ रही है, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। जिस तरह का आपका रिस्पॉन्स है, उससे मुझे नहीं लगता कि आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। हर आदमियों को लेके चलेगा, जब जाके बात बनेगी। हर ज़िले से आदमी कहाँ से लाएंगे आपको, वो जो आप जाने। जब इतना कुछ झेला है तो 100 आदमी इकट्ठा करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हर एक आदमी सतर्क, अगर 30 से 40 आदमी सक्रिय हैं हर एक ज़िले में, ये चीज़ बिल्कुल नहीं मानता कि 100 आदमी नहीं होंगे। 100 आदमी का होना लाजमी है और आराम से हो जाएंगे। हर एक टीम को, कुछ लोग कह रहे थे कि संघर्षी भाई का मैसेज नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं बता दूं, कुछ आदमी की पर्सनल पारिवारिक समस्या हो जाती है किसी व्यक्ति के सामने, तो हर चीज़ को उंगली ना की जाए। कुछ एक व्यक्ति विशेष को मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, और मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ 2 दिन से। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। किसी व्यक्ति की पर्सनल समस्याओं को भी समझे, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि संघर्षी भाई ज़रूर आएंगे। लेकिन कुरेद कर आप मनोबल को तोड़ने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि संघर्षी भाई नहीं आएंगे तो हम नहीं आएंगे, अरे संघर्षी भाई नहीं होंगे तो क्या खाना नहीं खाओगे? खाओगे ना, लड़ाई लड़ोगे, अपना हाथा हुआ देखोगे तो बोलोगे नहीं। वैसे तो संघर्षी भाई आए, लेकिन समस्या का बहुत कमेंटबाजी हो गई कि संघर्षी भाई नहीं आएंगे, क्या लड़ाई होगी। तुम्हारे बस की बात नहीं है तो चुप रहो। दूसरों के भरोसे जो लोग जीते हैं वो तुम्हारे जैसे ही होते हैं, और तुम हो नहीं इससे प्रभावित। मैं बता रहा हूँ, तुम सिर्फ उंगली करने के लिए आते हो ग्रुप में। और मैं ये लोगों से, एडमिन जितने लोग हैं, मॉडरेटर जितने लोग, उनसे ये अपील करूँगा कि इनको बाहर करें जल्दी से जल्दी, जो लोग ऐसी इस तरह की नेगेटिविटी फैलाते हैं। मैं आपसे ये पूरी तरीके से सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि जितनी टीमें हैं, अमरेंद्र बाहुबली, शनि सिंह तन्हा, देव दत्ता, शोभित सिंह, संघर्षी, अवनीश, आलोक, धर्मजीत, नरपाल, आशुतोष, नितेश, तूफान, दीपशिखा मेरी बहन, नवीन, अनंत, या और भी कितनी, मनीष, दिल्ली की जितनी टीमें हैं, सब टीमें एक साथ एक काम कर रही हैं, और सबकी में कोई मतभेद नहीं, सभी आपको वहाँ मिलेंगे मौजूद। और जो नहीं वो आप ये समझ लीजिएगा कुछ इससे भी ज़्यादा ज़रूरी कार्य में लगे हो, ये गारंटी है। क्योंकि कुछ ज़रूरी काम हमने प्लान किए हैं, हो सकता है उससे थोड़ा सा कुछ दिक्कत होगी, हर एक आदमी वहाँ ना पहुँच सके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग अलग हैं। और मैं ये आपको 100% श्योर कर देना चाहता हूँ, सारी की सारी टीमें एक साथ हैं। इस चीज़ में कोई ना डाउट रखे और ना अपने दिमाग में किसी तरह का वहम रखे। जो मुहिम आप चलाते रहे हैं वो चलाते रहिए। पैम्फलेट्स मैंने कुछ शेयर किए थे,
शेयर करवा दिए गए थे आप लोगों को ग्रुप्स में, उन पैम्फलेट्स को यूज़ कीजिएगा। उसमें आपका मुद्दा पूरी तरीके से उभार कर दिखाया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ हर ज़िले में ये कार्य होगा। स्पेशली वेस्ट यूपी वालों को मैं स्पेशली बोल देना चाहता हूँ कि आपके जो बड़े भाई हैं उन लोगों ने किसान रैली में ये चीज़ सिद्ध करके दिखा दी कि वेस्ट यूपी वाले किसी से कम नहीं है। अब बारी आप लोगों की है, अब बारी आप लोगों की है आपको ये साबित करके दिखाना कि आप भी कहीं किसी से कम नहीं है वेस्ट यूपी वाले। उन्होंने एक दिन में दिल्ली की सरकार को झुका के दिखा दिया, और उसमें जो मैक्सिमम जो किसान थे वो वेस्ट यूपी के थे, सबको ही जानता है। 70 से 80% किसान उसमें वेस्ट यूपी के थे, ये आपको भी पता है, अंदर की इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि एकजुट हो जाइए और अपनी एकता दिखाइए। और दोस्तों ये जो चीज़ जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं वो पहुँच जाएगा, तो दोस्तों आप ही हैं जो पहुँच रहे हैं। आप नहीं पहुँच रहे तो नहीं। और आपको जो जो लोग ऑडियो सुनते हैं, हर एक आदमी को ये कसम खानी है कि वो लखनऊ जाएगा। अगर आप लोगों ने कसम खा ली तो आप वहाँ पहुँचेंगे और अपना हक जीत के रहेंगे। और एक बात और है, जितनी टीमें हैं जितने लीडर हैं उनका कोई वजूद नहीं है अगर आप उनका सहयोग नहीं करेंगे तो। उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, समझ रहे हैं? एक नोट एक कागज़ का टुकड़ा ही तो है, उसकी क्या वैल्यू है जब तक उस पर गवर्नर साइन ना कर दें। उसकी कोई वैल्यू होती है नहीं, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा होता है ना। इसी तरह दोस्तों हम सब लोग एक कागज़ का टुकड़ा ही समझिए, जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे तो हम कागज़ का टुकड़ा ही रह जाएंगे। हमारी ताकत आप लोग हैं, आप सहयोग करेंगे तभी हम जिंदा हैं, नहीं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे वो संघर्षी हो, चाहे वो अवनीश हो, चाहे तनहा हो, चाहे कोई भी हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो। आप हैं तभी वो लोग हैं, और तभी उनकी वैल्यू है, और तभी वो लोग खड़े हो सकते हैं। आप लोग उनको ये शक्ति प्रदान करते हैं कि वो लोग आपके लिए लड़ सकें। अगर आप पीछे हट जाएंगे तो उसका कोई फिर तोड़ नहीं बचेगा, वो उन लोग नहीं लड़ पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो मैं ये दरख्वास्त करूँगा आप लोगों से, रिक्वेस्ट करूँगा और ये अपील करूँगा या आदेश करूँगा, जो कुछ भी मान लीजिए आप, हर कोई आदमी अपने साथ 2-3 लोगों को लेके, अकेला खुद तो जाए ही जाए, वो 2-4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भले ही बीटीसी वाला ना भी हो, कोई नहीं चलेगा, अपने गांव से लेके जाइए किसी भाई बंधु को। कम से कम इस सरकार की जो नीतियां हैं वो तो लोगों को पता चलें कि ये सरकार सोचती क्या है लोगों के बारे में, कैसे ये बिहेव करती है। किसानों के साथ इन्होंने करके दिखा दिया बदतमीज़ी, तो आपके साथ जो बदतमीज़ियाँ हो रही हैं वो और लोगों को भी पता चलनी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप ही नहीं, आपके साथ में 2-4 लोग और जाने चाहिए। और आपके ऐसे, मैं हर कोई मानता हूँ, मैं हर किसी की इतना समझता हूँ, हर किसी का एक आधा ऐसा 1-2 ऐसा घनिष्ठ मित्र जरूर होगा जो उसके साथ, 2-4 मित्र होंगे जरूर जो उसके साथ चलने को तैयार होंगे इस अन्याय की लड़ाई के खिलाफ। तो दोस्तों इसी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा और उम्मीद करूँगा आप मंथन करेंगे इस चीज़ के बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने लोग ऑडियो सुनते हैं वो शेयर भी कर दीजिए कीजिए। जिन लोगों तक मेरी बात नहीं पहुंचती उन तक पहुंचाया कीजिए, क्योंकि से मेरे लोग मैक्सिमम एक दिन में मेरी इस बात को सुन पाते हैं। लेकिन 10 के 10 अगर आ जाएं तो कोई समस्या ही ना हो, लेकिन 10 के 10 आना नहीं चाहते। ठीक है, खैर इस बार मैं उम्मीद करूँगा कि अभी तक जो काम हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है, और अभी और लोगों को जोड़ने की और लाने की ज़रूरत है। अभी तक जैसा आपका रिस्पॉन्स है वो थोड़ा उम्मीदों से कम है हमारी, और इन सब लोगों की वैल्यू है, जो नेताओं की वैल्यू है, जो भी आपके लिए लड़ाई लड़ रहे, नेता नहीं है ये भी आपके भाई हैं, जो भी भाई आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी वैल्यू सिर्फ़ और सिर्फ आपकी संख्या पर निर्भर करती है। और मैं एक गारंटी दे देना चाहता हूँ, अगर आप 5 तारीख को आ जाते हैं तो 11 तारीख की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है। आपने बीच में लड़ाई छोड़ दी CRT के बाद, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन फिर से आप लोग एकजुट होइए और फिर से आपकी लड़ाई आपके फेवर में आने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। कोर्ट का भी है दोस्तों, कोर्ट का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हम केस नहीं लड़ेंगे, इस बात को बिल्कुल मत सोचिएगा। आए या ना आए, हमें अपने इरादों में पूरी तरीके से कामयाब होना है। कोई हमें ऑर्डर दे या ना दे, हमें अपने इरादे जो हमें करना है वो करना है, हर हालत में करना है। हम किसी के ऑर्डर के मोहताज नहीं हैं, ना दें ऑर्डर, कोशिश करेंगे, नहीं देंगे कोई बात नहीं, हमें अपनी लड़ाई फिर भी लड़नी है, लड़ेंगे ज़रूर।
तो दोस्तों, इसी के साथ काफ़ी कम बोलना चाहता हूँ लेकिन बोल ज़्यादा जाता हूँ। अपनी विचार और भावनाएं रोकने की कोशिश करता हूँ लेकिन रोक नहीं पाता हूँ। और भावनाएं बहते रहना ही असली जीवन है। अपनी भावनाओं को मत रोकिए, अपने घरों में मत रहिए, घरों में की घुटन से दूर अपने भाइयों के साथ आकर खड़े होइए, और इसी में आपकी सच्ची जीत है। आपके भाई आपके साथ हैं, इससे बड़ी बात और क्या चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ अपनी दुआ, बखैर।